हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यू शुड नो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। नाउ लिसन, the branch of chemistry which deals with the study of coordination compound is called as coordination chemistry. The branch of chemistry which deals with the study of coordination compound, मतलब जिस केमिस्ट्री के ब्रांच में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब मेटल लिगैंड इनकी स्टडी की जाती है कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल विटामिन B12 इट कंसिस्ट ऑफ कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब इसके अंदर जो सेंट्रल मेटल आइटम है वो कोबाल्ट है। आफ्टर देन क्लोरोफिल कंसिस्ट ऑफ मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। both the cobalt and magnesium which are present in plant system, and hemoglobin consists of iron complex which is present in animal system. इसका मतलब लिविंग सिस्टम से अटैच ये जो कोबाल्ट मैग्नीशियम आयरन है इनकी स्टडी, ये जिस लिगैंड के साथ अटैच है इनकी स्टडी करने वाली ब्रांच कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो एडिशन कंपाउंड। नाउ addition compound means what? Listen. The mixture of two or more than two compound with definite stoichiometric proportion is called as addition compound. Is called as addition compound. मतलब mixture of two or more than two compound, जिस कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का मिक्सचर है और वो भी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में वहां पर मिक्स है, such type of compound called as addition compound. Addition compound classified into two types as coordination compound and double salt. Now first of all I will discuss about double salt. Now listen, double salt means actually what? Double salt means the compound when dissolved in water which get 100% ionized is called as double salt. मतलब जो कंपाउंड पानी में डिसॉल्व करने के बाद पूरी तरह से completely ionizable will be there called as double salt. जैसे कि ये कंपाउंड पानी में पुट करने के बाद पूरी तरह से आयोनाइज होता है, मतलब अपनी पूरी प्रॉपर्टी पानी में लूज कर देता है। That means the compound when dissolved in water which loses their complete identity called as double salt, which retain their identity into the solid only. वो उसकी आइडेंटिटी ओनली सॉलिड में रिटेन करता है, लेकिन सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद पूरी आइडेंटिटी सॉल्यूशन में लूज कर देता है। सबसे खास बात डबल सॉल्ट की, डबल सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली एंड ओनली आयोनिक बॉन्ड, मतलब इसके अंदर ओनली आयोनिक बॉन्ड है। और वैसे हेडिंग में देखिए रहा है कि डबल सॉल्ट मींस डबल, डबल का मीनिंग होता है द कंपाउंड कंटेनिंग टू सॉल्ट, जैसे कि कार्नेलाइट KCl.MgCl2.6H2, पोटेश एलम K2SO4.Al2SO4 3.24H2, मोहर सॉल्ट FeSO4.NH42SO4.6H2। आप यहाँ पर देख सकते हो कि तीनों के तीनों सॉल्ट में यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो और यहाँ पर भी दो, ये तीनों के तीनों सॉल्ट हाइड्रेट फॉर्म में है। इसका मतलब डिसॉल्व करने के बाद जो सॉलिड में रिटेन करेगा, जो सॉल्यूशन में कंप्लीट आइडेंटिटी लूज कर देगा, और इस कंपाउंड में ओनली आयोनिक बॉन्ड है कॉल्ड एज डबल सॉल्ट। These are fundamental properties of double salt. Now after then we move towards coordination compound. Coordination compound means यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा मेन चैप्टर उसका हेडिंग ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आपको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना है तो बस आपको देखना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट। जो भी कंपाउंड आपको स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाई दे 101% वो कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? तो लिसन, द कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर व्हिच गेट पार्शियली आयोनाइज्ड, जो कंपाउंड पानी में पुट करने के बाद या वाटर में डिसॉल्व करने के बाद पार्शियली आयोनाइज होगा इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब पार्शियल आयोनाइजेशन दैट मींस एक्चुअली व्हाट? तो यहां पर आप देख सकते हैं इस कंपाउंड के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, यहां ब्रैकेट के बाहर एक स्पेसिस है पोटेशियम, इन सेकंड केस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एक स्पेसिस है क्लोरीन दैट मींस Cl3, और यहां पर थर्ड ब्रैकेट में ओनली एक स्पेसिस जो ओनली एक स्क्वायर ब्रैकेट में यहां पर प्रेजेंट है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में
यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एक स्पेसिस है इज जनरली कैटायन, यहाँ पर जो बाहर स्पेसिस है जनरली अनायन, और यहाँ पर किसी भी तरह का कैटायन अनायन नहीं है। मतलब जब भी आप पानी में या वाटर में डिसॉल्व करोगे तो एक्चुअली द स्पेसिस व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड द ब्रैकेट दैट मे बी प्रेजेंट एट द आइदर साइड ऑफ द ब्रैकेट और साइड ऑफ द ब्रैकेट ओनली गेट आयोनाइज्ड, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी स्पेसिस है वो आयोनाइज नहीं होगी। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप जब उसे पानी में डिसॉल्व करोगे तो ओनली आइदर कैटायन और अनायन गेट आयोनाइज्ड, remaining spaces inside the bracket remains as it is। ये इसकी स्पेशलिटी है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होता, वो ओनली पार्शियल आयोनाइज होता है। तो अब सीधी बात कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आयोनाइजेशन अगर पार्शियल है तो ऑब्वियसली ये वहां डिसॉल्व होने के बाद अपनी पूरी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। इसका मतलब इट लूजेस इट्स रिटेन देयर आइडेंटिटी इनटू द सॉलिड as well as into the solution। ये दोनों तरफ उसकी आइडेंटिटी रिटेन करता है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड के साथ साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। दैट मींस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेट एज वेल एज आयोनिक बॉन्ड। और आपको मैंने अभी बताया हाउ टू आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जहां पर भी स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे समझ लो वहां पर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मींस व्हाट? Coordination compound which classified once again into 4 types: simple cation, complex anion, complex cation, simple anion, complex cation, complex anion and neutral or non-ionic compound। अब यहाँ पर जो मैंने क्लासिफिकेशन किया है आप ऑब्जर्व कर सकते हो, सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स अनायन। मैंने यहाँ पर कैटायन के बैक साइड में एक छोटा सा वर्ड लिखा है सिंपल। तो जो भी सिंपल होगा वो ब्रैकेट के आउटसाइड होगा, जो सिंपल होगा ब्रैकेट के आउटसाइड। यू कैन ऑब्जर्व सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स अनायन। यहाँ पर देखिए कंपाउंड ये स्क्वायर ब्रैकेट के यहाँ पर बाहर है K4FeCl6। अगर ये आयोनाइज होता है तो यहाँ पर पोटेशियम गेट आयोनाइज एज 4K+। तो ऑब्वियसली आपके ब्रैकेट पे जो चार्ज आएगा वो आएगा 4-। इसका मतलब आपका कैटायन ये सिंपल है और आपका कॉम्प्लेक्स ये पूरी तरह से अनायन है। देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पे आ चुका है। नाउ सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल अनायन। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये वाटर में डिसॉल्व करने के बाद Cl यहाँ आयोनाइज हो जाएगा, इट बिकम्स Cl-। 3 Cl है इसलिए थ्राइस ऑफ Cl-, तो आपके ब्रैकेट पे चार्ज आ जाएगा थ्राइस ऑफ C+। दैट मींस आपका यहाँ पर अनायन सिंपल है तो आपका कॉम्प्लेक्स यहाँ पर कैटायनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। नाउ इन थर्ड केस कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स अनायन, बोथ द स्पेसिस व्हिच आर प्रेजेंट इन दैट मींस व्हाट? कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो यहाँ पर देखना है कि दो स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी स्पेसिस ब्रैकेट के आउटसाइड नहीं है। और फोर्थ कंपाउंड न्यूट्रल और नॉन आयोनिक कंपाउंड, यहाँ पर किसी भी तरह का चार्ज इस पर नहीं है। दैट मींस जिस ब्रैकेट पर या जिस कंपाउंड पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं है कॉल्ड एज न्यूट्रल और नॉन आयोनिक कंपाउंड। तो आप यहाँ पर क्या समझे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो 4 टाइप्स हैं, इस 4 टाइप्स में आप देख सकते हो स्पेसिफिकली कि अनायन कौन है और कैटायन क्या होता है। तो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पर आपने सीखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, after completion of classification of coordination compound, we move to the next concept, terminology of coordination compound। ये देखने से पहले आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो, we have to consider 2 compounds as copper NH3,4SO4, K4FeCl6। इन दोनों भी कंपाउंड में एक कंपाउंड मैंने लिया है सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स अनायन और एक लिया है सिंपल अनायन कॉम्प्लेक्स कैटायन। तो यहाँ पर हमें आज देखना है कि इसके अंदर जो भी स्पेसिस प्रेजेंट है हर एक की स्पेशलिटी क्या है और वो एंटिटी क्या एक्ट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम कॉपर और यहाँ पर लिया है मैंने आयरन।
मतलब ब्रैकेट में एंटर करते ही जो आपको सबसे पहला एटम या आयन दिखाई देगा इज कॉल्ड एज सेंट्रल एटम। ब्रैकेट में एंटर करते ही आपको सबसे पहले जो एटम या आयन दिखाई देगा कॉल्ड एज सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के एग्जैक्टली नेक्स्ट जो स्पेसिस दिखाई देगी कॉल्ड एज लिगैंड, उसे लिगैंड कहा जाता है। और लिगैंड के बेस में जो नंबर होगा इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ लिगैंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम डायरेक्टली इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। जो स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो स्पेसिस ब्रैकेट के बाहर है वो एक तो होगी कैटायन अदरवाइज अनायन, उसके सराउंडिंग में आपको डॉटेड लाइन से जो सर्कल दिखाई दे रहा है कॉल्ड एज आयोनाइजेशन स्फीयर, मतलब काउंटर आयन सराउंडेड बाय वन ऑफ द स्फेरिकल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कॉल्ड एज व्हाट आयोनाइजेशन स्फीयर। तो ये सारे स्पेसिस क्या है? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम मींस व्हिच इज ऑलवेज फ्रॉम डी ब्लॉक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट में एंटर करते ही जो पहले स्पेसिस होगी वो सेंट्रल एटम है और वो हमेशा डी ब्लॉक से ही होती है। देन व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ दिस सेंट्रल एटम? तो ये डी ब्लॉक से ही क्यों ली गई? सेंट्रल एटम मींस those spaces which act as a electron gainer, मतलब the spaces which having vacant orbital, vacant d orbital which act as a central atom। मतलब सेंट्रल एटम एक्ट वही स्पेसिस होगी जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा और डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो भी ट्रांजिशन मेटल्स है वो मेटल सेंट्रल एटम एक्ट होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेनर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से एक्ट होते हैं। तो सेंट्रल एटम में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और ये इलेक्ट्रॉन गेनर होता है, इसीलिए इट एक्ट एज अ लेविस एसिड। नाउ सेकंड वन कोऑर्डिनेशन नंबर और लिगैंड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस नंबर ऑफ लिगैंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम डायरेक्टली, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो नंबर ऑफ लिगैंड्स सेंट्रल एटम को डायरेक्टली अटैच होते हैं कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ये एक स्पेसिफिक टर्म है, उसे लिगैंड से भी कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ये 2 से 10 तक हो सकता है और यहां पर 4 और 6 ये दो कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर है। लाइट ट्रांजिशन मेटल के लिए जनरली हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 यूज करते हैं और हेवियर ट्रांजिशन मेटल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर इन जनरल 8 होता है। नाउ थर्ड वन काउंटर आयन। नाउ यू आर वेल फैमिलियर अबाउट काउंटर आयन, द स्पेसिस व्हिच आर प्रेजेंट एट द आइदर साइड और ऑल साइड ऑफ द ब्रैकेट कॉल्ड एज काउंटर आयन। काउंटर आयन ऑलवेज फ्रॉम एक तो एस ब्लॉक से होता है अदरवाइज पी ब्लॉक से होता है। अगर काउंटर आयन ब्रैकेट के आइदर साइड में है इसका मतलब कंपाउंड स्टार्ट होते ही सबसे पहले काउंटर आयन ही लगता है तो वो ऑलवेज कैटायन ही होता है। और अगर काउंटर आयन ब्रैकेट के और साइड में है तो वो ऑलवेज अनायन ही होता है। तो काउंटर आयन कैटायन है या अनायन ये अगर आइडेंटिफाई करना है तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट से पहले जो स्पेसिस होती है वो काउंटर आयन एज अ कैटायन होता है और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद जो स्पेसिस होती है वो काउंटर आयन एज अ अनायन होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर मींस द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सराउंडेड बाय काउंटर आयन। काउंटर आयन के सराउंडिंग में जो एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब जहां तक उसका इफेक्ट होता है वो आयोनाइजेशन स्फीयर होता है। एंड आफ्टर देन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आपको इस कंपाउंड में जो स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है वो स्क्वायर ब्रैकेट में स्पेशल टाइप ऑफ एंटिटी इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर कि जिसके अंदर काउंटर आयन छोड़ के बाकी सारी स्पेसिस है जो कभी भी आयोनाइज नहीं होता है। In general, only counter ion get ionized when this compound dissolve in water. And after then, next and last species of coordination compound as a ligand. Ligand के बारे में अगर बात करनी है तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा, लेकिन इन जनरल जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि सेंट्रल एटम ये अगर लेविस एसिड एक्ट होता है तो ऑब्वियसली लिगैंड एक्ट एज अ लेविस बेस। यू आर वेल फैमिलियर अबाउट लेविस एसिड एंड लेविस बेस। Electron acceptor or the species with vacant orbital act as a electron acceptor called as Lewis acid। central atom वही करता है। यहाँ पर ligand जो मैंने बताया है central atom को इलेक्ट्रॉन डोनेट जो स्पेसिस करेगी called as ligand। इसका मतलब
the species which act as an electron donor which having electron richness called as ligand. ligand always coordination compound में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करती है, इसीलिए ligand को लेविस बेस कहा जाता है. Ligands classified into number of types, into various types on the basis of number of electron pair or number of donor atom present in that species.